हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप और मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ भी जो भी बातें हैं आपकी, मतलब कि 1 से लेके 100 बातें, जितनी भी आपकी बातें हैं ना, आप वो सब मेरे से कर सकते हो। ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन सब बातों की जो भी आपने मेरे पास कमेंट्स करे थे या आपके मन में क्वेरीज रहती हैं या कुछ भी है रिगार्डिंग एचटेट 2023, उनके बारे में हम सारी बातें जो है आज जो है इस वीडियो में मैं आपसे करूंगी। ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो अभी, उस टाइप से कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर मतलब कि अगर कर रहे हो तो क्या उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से काम चल जाएगा। ठीक है। और बुक्स कौन सी, नोट्स क्या, ये वो, मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, पेपर कब होगा, सब कुछ सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका एचटेट जरूर होगा। ठीक है। और दिसंबर में ही होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसकी डेट जो है आ चुकी है, 2 या 3 दिसंबर जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बात होती है, वो यही होती है कि भाई हमारा एग्जाम का डेट आ जाए तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। क्योंकि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती ना, बच्चे में कोई भी हो, चाहे उसके मन में थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं यार होगा भी कि नहीं होगा, कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा। ठीक है। तो पहली बात तो आपकी ये कि आपकी एग्जाम डेट आ गई है तो आप एचटेट तो आपको होगा। ठीक है। तो जिनके लिए बस यही एक क्वेरी थी कि भाई होगा या नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे, तो वो चीज तो क्वेरी आपकी क्लियर होगी। अब दूसरी बात आप लोगों की ये कि क्या एचटेट के बाद वैकेंसीज आएंगी। ठीक है। मेरे से पूछा गया कि हरियाणा में कितनी वैकेंसी आती हैं, मतलब ऐसे कितनी वैकेंसी आती है हरियाणा में कि टीचिंग के लिए, या फिर हमारे सब्जेक्ट में कितनी आएंगी, ये सब मतलब बातें जो आप लोग की रहती हैं। देखो, मैंने पहले भी बोला था इलेक्शन का टाइम है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिसंबर में एचटेट दोगे तो आपकी जैन में वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन हमारे पास उम्मीद बहुत है कि अगले 6 से 12 महीने में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। टीचर की जो पोस्ट्स हैं वो खाली हैं बहुत सारी। मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूज़पेपर में जो कटिंग थी कि भाई 30,000 पद आई थिंक शायद खाली दिखा रहे थे वो। ठीक है। टीचिंग के तो आपकी वैकेंसीज आएंगी। ऊपर से इलेक्शंस का टाइम है तो इस टाइम पर, और अगर हम लोग हरियाणा की बेरोजगारी रेट की बात करें तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी ज्यादा है फिलहाल। ठीक है। 37-38% अनएम्प्लॉयमेंट थी जब मैंने इसको पढ़ा था। तो आप लोग जो है तैयार रहो, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है। 6 से 12 महीने में, और इतना टाइम तो आप लोगों को वैसे भी लगेगा। पता है किस चीज के लिए? आपने एचटेट दिया उसके बाद तैयारी करने के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से प्रिपेयर हो जाता है बच्चा। आपको जो है टाइम लगता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और 6 महीने तो आपको मिनिमम लगते हैं जब आप डेली के एचटेट के बाद 8 घंटे दोगे। ठीक है। जब आपको मिनिमम जो है 6 महीने लगेंगे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सिलेबस करने में। तो चलो, वैकेंसीज की बात भी हो गई। ऐसा नहीं है कि एचटेट के बाद आपको बैठना है, आपको वैकेंसी 100% देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब वैकेंसीज कितनी आती हैं हरियाणा में, तो देखो ये डिपेंड करता है हर बार। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं पिछली वैकेंसीज की बात करूं जो अभी हुई थी टीजीटी के लिए, तो उसमें साइंस की जो पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। मेवात और मैं अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करूं तो 1531 कुछ वैकेंसीज थी साइंस की। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब सब्जेक्ट्स में इतनी थी, इंग्लिश में इससे भी ज्यादा थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ है उसमें कम थी। ठीक है। तो वो हर बार क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज का, कि कई बार किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होती है। जैसे अभी पीजीटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी नहीं थी। मैं अपने बायोलॉजी की बात करूं तो 60 वैकेंसीज थी उसके अंदर। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है। कि कई बार किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ जाती है, कई बार किस में ज्यादा आ जाती है। पर एक चीज मैं बता दूं कि जैसे वैकेंसी जब, मतलब जैसे पूरी पोस्ट अगर फिल नहीं हुई है, ठीक है, खाली पड़ी हैं सीटें, जैसा कि हमने देखने को मिला है टीचिंग के लिए, तो आप लोग जो है रेडी हो जाओ, आपको जो है अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी आपकी बात थी कि एचटेट की तैयारी के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, या फिर जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और कुछ बच्चे कॉमन सेक्शन की भी बात कर रहे थे कि कॉमन सेक्शन के बारे में भी कुछ बता दो। देखो,
कॉमन सेक्शन में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि रीजनिंग है, मैथ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जनरल रीजनिंग मैथ आती है। आपके मुश्किल से थोड़े 10-10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती है, आप लोग आराम से उसको कर लेते हो, ठीक है। उसमें आपको ध्यान देना है पेडागोजी, जो चाइल्ड CDP है, चाइल्ड पेडागोजी है, उसके ऊपर आप ध्यान दो उसमें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है, और अपनी BEd की बुक्स करो। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा ही है तो आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब जिसकी भी आपको समझ आती है, आप उनकी वीडियो से कवर कर सकते हो, ठीक है। पर जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है वो तो यही होता है भाई, अपनी बुक्स पढ़ो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तो CDP पे इसमें बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने पीछे वीडियोस में आपको ये बताया भी है एक वीडियो में कि भाई आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना कि कितने कितने नंबर आपको चाहिए हैं हर कॉमन सेक्शन में और आपके सब्जेक्ट में, कि आपका HTET बहुत इजीली स्मार्ट वर्क से क्वालिफाई हो जाएगा। आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इस वीडियो का, आप जरूर देखना उसको भी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब CDP आपको उसमें करनी है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश हिंदी है, ये भी मतलब बहुत जनरल आती है, ऐसा कुछ भी इसमें बहुत हाई फाई कुछ भी नहीं आता, आप जो है आराम से उसको कर लेते हो, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बुक बता चुकी हूँ कई बार मैं आपको, नीतू सिंह मैम की बुक ले लो इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए आप कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो, उसमें बहुत ही कॉमन हिंदी ग्रामर होती है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई आ जाएगा आपके उनमें। बात रही हरियाणा GK की, मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपका अगर आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी पहले से अच्छी है, तो आप हरियाणा GK कर लो, क्योंकि आगे आपको स्क्रीनिंग में भी करनी है वो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर दो उसको। उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो में, उसी वीडियो में जिसका मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, मैं बता रखा है मैंने उसमें कि आप अगर नहीं भी करते हो ना तो उसमें आपके इतने नंबर किस तरीके से आ जाते हैं, 2-3 नंबर, और जो है आपके HTET में वो हेल्प हो जाती है। अगर टाइम है तो आप करो। टाइम इन द सेंस, टाइम कैसे होगा भाई, आपका जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके पास टाइम है, वो कर लो। अब जिसके पास टाइम नहीं है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी शुरू करी है HTET की, तो आप लोग स्किप कर सकते हो हरियाणा GK को, रहने देना, ठीक है, मत पढ़ना उस चक्कर में। तो आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आई मेन सब्जेक्ट की। तो देखो, मेन सब्जेक्ट की मैं आपको बात कर रही थी साइंस के लिए, तो मैंने आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस चीज को लेके कि NCERT के हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, और हमें पढ़ना भी है, मतलब हमें नोट्स भी चाहिए, हमें पढ़ना भी है, वो समझना भी है। देखो, मैंने नोट्स के साथ, ठीक है, नोट्स के साथ साथ आपकी जो वीडियोस हैं, मतलब हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके मैंने जो है सीरीज शुरू कर दी है NCERT नोट्स की। तो वहां से जो है पूरा सिलेबस कर सकते हो। और आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हो, एक एक बच्चे का एक एक उसका कमेंट आ रहा है कि भाई क्या हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या हमारे लिए सफिशिएंट है। भाई साइंस में ना आप लोग लिखवा के ले लो जो NCERT नोट्स दे दिए, ठीक है, और जो मैंने उसमें समझा दिया, और जो वो सीरीज है आप वो कर लोगे। उसके अलावा आपको साइंस में उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मन नहीं है ना, तो आप वो भी मत करना, ठीक है। मैंने वो भी उसमें कवर करवा रखे हैं, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्मार्टली काम करवा रखा है आपके 2-2.5 महीने में, जो है अपना आपका जो है आराम से, 2-2.5 भी ज्यादा बोल दिए, 2 ही महीने आपके पास कम से कम, है ना। 3 तारीख को तो है ही, 2 ही महीना भी कहा है, 1.5 ही महीना बच गया, ठीक है। तो जो है उसमें आपका, और सिलेबस के लिए आप बेफिक्र हो जाओ। आप लोग बोल रहे हो कि सिलेबस हो जाएगा, देखो कंप्लीट होएगा सिलेबस आपका, सारे चैप्टर्स उसके अंदर आएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइंस में चाहे कुछ भी मत पढ़ो, मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको NCERT भी नहीं पढ़नी, आपको कुछ मत पढ़ो, आप सिर्फ वो जो वीडियोस हैं उसमें आपके नोट्स हैं, अपने नोट्स बना लो। ये काम तो कर लेना कि अपने नोट्स बना लेना। कभी भी ना टेक्नोलॉजी पे ज्यादा वो नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं कभी भी जैसे फोन में भी अगर मेरे पास PDF वगैरह पड़ी होती है तो मैं जनरली प्रैक्टिस की है तो अलग बात है, नहीं तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती, या तो उसकी मैं प्रिंटर से मतलब निकलवा लेती हूँ, उसकी प्रिंट निकलवा लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं उसको, मुझे बेस्ट ही लगता है कि मैं अपने हाथ से नोट्स बना लूँ उसके, ठीक है। तो अपने हाथ से अपने नोट्स बना लो, उन पे भरोसा रखो, ठीक है। मतलब ये यहाँ से नोट्स इसीलिए मैंने बना के आपको समझाया कि आप इजीली अपने नोट्स बैठ के बना सकते हो। और आप लोगों की, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की तो मैंने 2 या 3 क्लास में जो है एक चैप्टर कंप्लीट करवाया था, तो आप लोगों ने बोला कि मैम हमें एक चैप्टर की एक वीडियो चाहिए। तो अब जो है एक चैप्टर की एक वीडियो आज से आप लोगों को मिलनी शुरू होगी। आज मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की डाली है,
बायोलॉजी की, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पॉलीमर्स की जो है वो वीडियोस आ रखी हैं, पॉलीमर चैप्टर भी हो रखा है। और जो है एक चैप्टर और है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो भी मैंने उसकी वीडियोस भी उसके अंदर डाल रखी हैं। ठीक है, तो आप वहां से जो है ये चैप्टर्स करो, आगे आपको और वीडियोस डेली मिलेंगी हर एक नए चैप्टर की, और आपका आराम से 1.5 महीने में मैं सारा सिलेबस करवा दूंगी। ठीक है, साइंस के लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, उसके अलावा अब इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम अभी हमारा ये भी डाउट रह गया या वो भी रह गया। ठीक है, अब बार बार आप लोग पूछते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे यार कुछ मत करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, अपना गूगल पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो, आंसर की भी वहीं मिल जाती है, और उसके बाद जो है फिर उसको जो है अपना लगा लो बैठ के। और अगर आपसे फोन में नहीं हो रहा है तो उसको निकालो और अपना प्रिंट आउट निकलवा के उसको सॉल्व कर लो। किसी बुक के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि एस्टेट के लिए ना इतनी खास कोई बुक है भी नहीं। ठीक है, तो आप बस ऑथेंटिक चीजों पे जाओ और वहां से जो है प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, तो ये जो है आप लोग प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस आपकी सारी आ रही हैं, डेली आएंगी, आप लोग वहां से जो है बेटर से बेटर अपनी तैयारी करो और अपने गुड रिजल्ट्स लाओ। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी मतलब बिल्कुल जो मन से तैयारी कर रहे हैं, जो मन से एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है बेटर रिजल्ट्स मिले, और उनको मिलेंगे भी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। आपके पास मतलब जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। ठीक है, तो अगर आपने जो है मैंने भी ऐसे ही 1-1.5-2 महीने में ही तैयारी की थी, ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से करी थी इसकी। तो आप जो है अपनी अगर आप दिल से मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तो आपका जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ ये वाला बहुत अच्छा मौका है, इस बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको जो है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करते हो तो आप वैकेंसीज को, मैं सच्ची बता रही हूँ, भूल ही जाना। ठीक है, अब अगर एक बार अब 6 महीने में या फिर 7-8 महीने में वैकेंसी आ गई तो उसके बाद पता नहीं कब आएंगी फिर। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे बेटर ये है कि आप लोग जो है जल्दी से इसको क्वालिफाई करो और इसके बाद जो है स्क्रीनिंग की बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दो और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आओ। ठीक है, तो यही था। इसके अलावा अगर आपको इसके एचटेट से रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई है या कुछ भी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कमेंट्स का रिप्लाई कोशिश करती हूँ पूरा कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूं, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज है या कुछ भी है, बाकी कुछ और भी है तो आप मेरे से पूछ लेना। आई थिंक मैं ये मानती हूँ कि इस वीडियो में आपकी मोस्टली क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ जो वीडियोस हैं जो आपको पिछले वाली अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी उसका, उन वीडियोस को भी जरूर देखना। थैंक यू।